नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि ऐसे कौन-कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से विटामिन डी की अक्सर कमी आ जाया करती। वैसे लोग समझते हैं कि जिन्हें सन एक्सपोज़र होता ही नहीं, जो सन बाथ लेते नहीं, धूप में जाते नहीं, हमेशा इंडोर रहते हैं, छत के नीचे रहते हैं या ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ पे धूप आती ही नहीं, धूप मिलती नहीं, सन एक्सपोज़र होता ही नहीं, केवल उन्हीं में विटामिन डी की कमी आती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनमें विटामिन डी की कमी हो जाया करती। देखिए, जिनकी स्किन डार्क कलर की होती है, जिसमें डार्क कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें मेलानिन एक पिगमेंट होता है, उसकी मात्रा उनके शरीर में बहुत ज़्यादा होती है। और जब इतनी डार्क स्किन होगी तो क्या होता है कि सन एक्सपोज़र होने के बावजूद भी उनकी स्किन जो है अच्छी मात्रा में विटामिन डी बनाने में शक्तिशाली नहीं होती। तो उन लोगों को जिनकी डार्क स्किन होती है उन्हें ज़्यादा देर तक, कम से कम रोज़ सुबह उठकर आधा घंटे से लेकर 45 मिनट तक उन्हें सन एक्सपोज़र होना करना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, जिससे कि उनकी विटामिन डी की कमी पूरी हो जाया करे। तो इसलिए डार्क स्किन लोगों को भी विटामिन डी की कमी अक्सर देखने में मिला करती। इसके अलावा जिनकी डाइट में, जिनके आहार में, भोजन में विटामिन डी नहीं होता, तो उन लोगों को भी विटामिन डी की कमी हो जाया करती है, या उनके शरीर में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता, तो उन लोगों में भी विटामिन डी की कमी मिला करती। आमतौर पे जो नॉन वेजिटेरियन डाइट वाले होते हैं, जो फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, दूध पीते हैं, उनमें आमतौर पे विटामिन डी की कमी नहीं होती। लेकिन जो वेजिटेरियन डाइट वाले हैं उनमें तो विटामिन डी की कमी आती ही आती। लेकिन उनका क्वेश्चन होता है कि साहब हम दूध तो पीते हैं, तब भी हमें विटामिन डी की कमी क्यों हो जाती है? देखिए, अगर वो चाहे गाय का दूध पीते हो, भैंस का पीते हो, बकरी का पीते हो, ऊँट का दूध पीते हो, लेकिन अगर वो पशु जो हैं उन्हें सन एक्सपोज़र नहीं होता, वो धूप में नहीं रहते, तो अगर उनमें विटामिन डी की कमी होगी तो उनके दूध में विटामिन डी होगा ही नहीं। तो अगर आप जितना मर्जी वो दूध पी लीजिए, दूध की बनी जो भी चीज़ें खा लीजिए, तो फिर क्या होगा कि विटामिन डी कम होगा ही होगा। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो लोगों को नहीं मालूम होता। इसके अलावा देखिए, मेडिसिन्स ऐसी कुछ होती हैं जो कि विटामिन डी को एब्ज़ॉर्प्शन करने में कमी लाती हैं। जैसे कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें दौरे की शिकायत होती है, जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, उनकी जो दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो उनमें अक्सर विटामिन डी की कमी मिला करती है। या बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसमें स्टेरॉइड चला करते हैं, उन लोगों में भी विटामिन डी की कमी मिला करती है। या किसी को एचआईवी का रोग है और उसकी जो मेडिसिन चल रही होती हैं, तो उनमें भी विटामिन डी की कमी अक्सर देखने में मिला करती है। इसके अलावा कुछ ऐसे रोग होते हैं शरीर में जो क्रॉनिक इलनेसेस होती हैं। मान लीजिए किसी का लिवर फेल हो रहा है, किडनी फेलियर में जा रही है, तो उन लोगों में भी विटामिन डी की कमी देखने में अक्सर मिला करती। या जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जो अपनी हाइट से बहुत ज़्यादा उनका वेट होता है, उनमें विटामिन तो वो लेते रहते हैं कि फिर भी उनमें विटामिन डी की कमी क्यों मिल जाया करती है? कारण क्या है कि विटामिन डी जो है ये उनके फैट में रुक जाता है। जब फैट में वो जमा हो जाएगा और वो घुलेगा नहीं, वहाँ से ब्लड में आएगा ही नहीं, शरीर के सेल्स को मिलेगा ही नहीं, तो उन लोगों में भी ओबेसिटी की वजह से भी विटामिन डी की कमी उनके शरीर में हुआ करती है। लेकिन ऐसे और बहुत सारे रोग होते हैं जी, जिसमें मैल एब्जॉर्प्शन ऐसे रोग होते हैं जिन्हें हम क्रोन्स डिजीज़ के नाम से जानते हैं, सीलियक डिजीज़ के नाम से जानते हैं। उनमें एब्जॉर्प्शन विटामिन डी की आंतों में शक्ति होती ही नहीं, तो उसकी वजह से भी विटामिन डी की शरीर में कमी आ जाया करती। और फिर इसके साथ साथ देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो क्या होता है कि ओल्ड एज आते आते बहुत लोगों को कमी आ जाया करती है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा 50 साल के ऊपर के लोगों को विटामिन डी हमेशा कम मिलता है, क्योंकि उनकी पावर कम हो जाती है विटामिन की सिंथेसिस करने में, उसको बनाने में। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दूसरा क्या होता है कि जो लेडीज़ अपना ब्रेस्ट फीड करती हैं, उसकी वजह से अगर उनके दूध में विटामिन डी नहीं होगा, तो जो बच्चे को वो दूध देंगे, तो अगर उसमें विटामिन डी ना होने की वजह से भी, तो क्या होगा कि बच्चे की बोन्स फॉर्मेशन में, बोन की शक्ति बनने में, उसकी ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में भी फ़र्क आ जाता है।
या ऐसी लेडीज जो थर्ड ट्राइमेस्टर में आसपास जब बच्चे का पूरा शरीर बन रहा होता है, अगर उनमें भी अगर विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा कि वो बच्चे में भी फिर वो नुकसान होगा। तो इसलिए हमेशा वो लेडीज जो ब्रेस्ट फीड करने वाली होती हैं या जिनका थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, जब समय आने वाला होता है उससे 3 महीने पहले के समय में अपना जो विटामिन डी जरूर चेक कराते रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे में कोई विकार पैदा नहीं होगा, बच्चा स्वस्थ होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, खास तौर पे माताओं को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि जैसी फैमिली हिस्ट्री हुआ करती है कि परिवार में हमेशा ही हर सदस्य को विटामिन डी की कमी मिला करती है। उसका कारण हो सकता है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, इस प्रकार के जीन्स की वजह से भी उनमें विटामिन डी की कमी मिला करती है। तो ये ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो जाया करती है। और विटामिन डी की कमी की वजह से भी कभी कभी क्या होता है, प्री मेच्योर डिलीवरीज हो जाया करती हैं। तो इसलिए ये सब बातों का अगर ध्यान रखें, क्योंकि विटामिन डी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा एक ये विटामिन है जो हमारे शरीर की मसल्स की बोन की हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए केवल सन एक्सपोजर जिनको नहीं मिलता या मिलता भी है तो और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से विटामिन डी की शरीर में कमी आ जाया करती। आशा करता हूँ इससे आपको ज्ञानवर्धन हुआ होगा, मेरे ये छोटे छोटे टिप्स आपके काम आते होंगे। अगर ये मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, औरों के साथ शेयर भी करें। मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि मेरी वजह से मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो हेल्दी लाइफ दे सकूँ। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।